व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और फाइनली ब्लीच का एपिसोड नंबर 2 आ चुका। और भाई बहुत ज़्यादा कुछ इस बात करने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए, क्योंकि ये एपिसोड इतना कुछ हम लोग को रिवील करता है, इतना सारा फोर शैडोइंग देता है कि भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, आप लोग पलक झपकाए फिर सोचे भाई ये तो कुछ रिलेवेंट नहीं होने वाला है, तो नहीं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर की जल्दी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होता है हम लोग का एक फ्लैशबैक दिखा के, मगर ये फ्लैशबैक हम लोग थे युवा की नज़रों से। ठीक है, और ये फ्लैशबैक क्या है कि युवा ऑलमाइटी का इस्तेमाल करके पास्ट में देख रहे हैं कि आखिरकार सोल किंग के साथ हुआ क्या था। और हाँ, फन फैक्ट, हम लोग को यहाँ सोल किंग का पीओवी दिखाया था कि वो ऑलमाइटी यूज़ कर रहा है। ठीक है, और उसके ऑलमाइटी का लेवल तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि 4 आइरिस तो है ही, मगर चारों के चारों बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स के हैं। दैट मीन्स उसको ऑलमाइटी कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे काम करता होगा। और उसके साथ साथ क्या, हम लोग युवा को बड़े होते हुए देखते हैं, और वो सोल किंग को देख पा रहा है कि वो कैसे वर्ल्ड को स्प्लिट कर रहा है, और इवेंचुअली हम लोग उसको रोते हुए भी देखते हैं, और फिर वो वापस से बड़ा होता है। और यहाँ पे हमको क्या लगता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है मालूम है, कि हम लोग क्या बताया कि सोल किंग पास्ट में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्यूचर में देख चुका है कि क्या क्या होने वाला है, और युवा एक क्विंसी है और वो सोल किंग का बेटा भी है। तो सोल किंग ऑलरेडी देख चुका था कि क्विंसी से इवेंचुअली आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बावजूद भी सोल किंग जब ये वाला स्टेप लेते हैं ना, तो इसी कारण से हम लोग युवा को क्राई करते हुए देखते हैं कि उसके आंखों से आंसू निकल रहा है। और हाँ, यही वाला पूरा सीन का मतलब था। और साथ ही साथ क्या कि हम लोग देख पाते हैं कि इचिगो भी इन सब विजन्स को देख पा रहा है। अब इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है, देखो कुछ पॉसिबिलिटीज है जो आपके सामने रख दे रहे हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि हम लोग इचिगो इराजो सांडो में जाते हुए देखे थे, हम लोग उसके आंखों में ऑलमाइटी आइज देखे थे, जिसके मदद से वो पास्ट में देख पाया था, सोल किंग का ट्रू हिस्ट्री जान पाया था। मगर अभी भी हमको लगता है कि काफी कुछ इचिगो को नहीं पता है, तो वही कुछ यहाँ पे इंटरट्वाइन हो रहा है। एक और रीजन क्या हो सकता है कि सोल किंग भी पूरा हाइब्रिड बीइंग था, इचिगो भी हाइब्रिड बीइंग है, और युवा अपना ऑलमाइटी यूज करके जब पास्ट में देख रहे हैं, तो उसी कारण समहाउ ये लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, और इचिगो उन मेमोरीज को देख पा रहा है। तो ये तो हो गया मेरा टेक। फिर हम लोग इचिगो एंड गैंग को देखते हैं कि वो लोग सोल किंग के पैलेस की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग इचिबे को भी देखते हैं कि उसको सब कुछ पता है कि इचिगो युवा को नहीं हरा पाएगा, उसके बावजूद उसको भेजा हुआ है। हम लोग को पता है कि युवा लास्ट एपिसोड में सोल किंग को स्टैब कर दिया था, तो हम लोग उसका रिपरकशंस को देख पा रहे हैं कि तीनों वर्ल्ड जो है ये सभी शेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रेंजी और रुकिया का पीओवी दिखाया था कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कैसा शेकिंग, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग उराहारा बाकी क्वींसीज को देखते हैं, और हम लोग इवेंचुअली जाकर रियुकेन को भी देखते हैं, जो कि अपने हाथ में सिल्वर कलर का कुछ पकड़ा हुआ है। अब देखो, ये सिल्वर स्टोन जो आप लोग देख रहे हो ना, इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला आगे चल के। जिन लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो लोग कुछ पोर्शन को स्किप कर देना, मगर अभी बता दे रहे हैं ये जो सिल्वर है ना, ये स्टील सिल्वर एरो का फोर शैडोइंग किया जा रहा है। और स्टील सिल्वर एरो के बारे में आप लोग ऑलरेडी बताए हुए हैं कि स्टील सिल्वर एक टाइप सब्सटेंस होता है जो उस क्विंसी के हार्ट में बनता है, जिसके ऊपर ऑशोलिन कास्ट किया गया होगा। अगर उस स्टील सिल्वर से एक एरो बना के ऑशोलिन कास्टर के ऊपर अटैक किया जाए, तो वो जो कास्ट किया था ऑशोलिन को, वो अपने सारे पावर्स को लूज कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए। और यहाँ रियुकेन उन्हीं सिल्वर स्टोन्स को देख रहा है, वो भी काटागिरी के फोटो के सामने। तो हाँ, ये बहुत बड़ा फोर शैडोइंग हम लोग अभी से किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि इचिगो का फादर वो भी पैनिक कर रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सब कुछ इतना शेक क्यों कर रहा है। तो हाँ भाई, हम लोग लिटरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, और ये बहुत बड़ा डील है। मांगा हम लोग को इस तरह का अर्जेंसी नहीं दिखाया गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इचिगो एंड गैंग सोल किंग के पैलेस पहुंच गए, और वहां पर लोग देखते हैं कि इचिगो वर्सेस युवा का फाइट देखते हैं। और भाई क्या जबरदस्त ये लोग एनिमेशन किए हैं इस बार, मतलब दे हैव कुक्ड। ठीक है, दे हैव कुक्ड अ 5 स्टार मील। ठीक है, ब्लीच फैंस भाई इस फाइट को देखना जाकर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ये फाइट हम लोग को इतना एस्टेब्लिश कर देता है कि बेस युवा के ऊपर इचिगो भारी पड़ेगा। ठीक है, ट्रू शिका इचिगो बेस युवा से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उसको ब्लिट्स किया जा रहा है, उसके सबसे भयानक भयानक अटैक्स तो सीधे टैंक कर रहा है, मतलब कुछ रोल नहीं है। और हम लोग फाइनली जाके इचिगो को गेत्सु का जुजुत्सु यूज करते देखते हैं, वो भी युवा के ऊपर। और यहाँ पे एक डिटेल था जो आप हो सकता है आप लोग काफी लोग मिस कर चुके होंगे, कि जब आप लोग देख रहे होंगे कि इचिगो अपने जुजुत्सु के आफ्टर इफेक्ट के सामने खड़ा है। ठीक है, उसका जुजुत्सु अभी भी एक्टिवेटेड है पीछे में। अगर आप लोग गौर से देखो तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि सोल किंग का आइरिस है, वहाँ पे जो क्रॉस है उसके चारों डॉट्स को देखो, ऐसे नहीं कि वो आइरिस जैसे बने हुए हैं, और वहाँ पे इचिगो खड़ा है। और हम लोग काइंड ऑफ मतलब इमेजरी दिया जा रहा है कि सोल किंग इचिगो का सपोर्ट में है। तो हाँ, ये एक डिटेल था जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लगा। ठीक है भाई, ये मतलब भयानक ही था। और हम लोग को पता है, ठीक है, कि युवा अपना ऑलमाइटी यूज़ नहीं कर रहा था, उसके आँख में सिर्फ एक ही पीपल था, और जैसे वो ऑलमाइटी यूज़ करता है भाई क्या खदेड़ता है इचिगो को, मतलब कोई इज्जत नहीं इचिगो का वहाँ पे। और देखो, अगर आप लोग पूछते इस फाइट का सिग्निफिकेंस क्या था, इस फाइट का सिंपल सा मीनिंग यही था ना कि इचिगो को ये लोग स्टैब्लिश करे थे कि भाई
वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और मोस्ट पावरफुल मतलब क्या, टॉप 1-2 में आता है। अब वो ऑलमाइटी युवा को अगर हम लोग हटा दें तो उसके जस्ट नीचे इचिगो ही है। इचिबे ये भी उसके आसपास में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बात को समझो यहाँ पे, मतलब इचिगो जिस तरह बुली कर रहा है बेस युवा को, हम लोग बांकाई यामामोटो को इतना डैमेज करते हुए नहीं देखे थे। मानते वो फेक युवा था, और फिर भी फेक युवा भी ओरिजिनल युवा के 80% पावर के साथ भी काइंड ऑफ थोड़ा उससे लड़ पा रहा था, ठीक, थोड़ा बहुत कैचअप कर पा रहा था। मगर बेस इचिगो युवा को बुली कर रहा है, और ये 100% युवा है माइनस दी ऑलमाइटी। जैसे ही युवा अपना ऑलमाइटी यूज करता है और भाई एकदम वक्त, हालात, जज्बात सब पलट जाते हैं। तो हाँ, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा कूल था मतलब। और हाँ, ये लड़ाई को जाकर देखो, कैसे भी देखो, हमको नहीं पता, जाकर देखो इसको। और हम लोग देख पाते हैं सोल सोसाइटी अभी भी सब कुछ शेक कर रहा है, ठीक है। और हम लोग सोएफॉन, उस वाइस कैप्टन, और हम लोग शिंजी और मोमो को भी देख पा रहे हैं। और हाँ, ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बॉन्ड कर चुके हैं, जो कि क्लियरली बता रहा है कि भाई शिंजी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्टन का रोल निभाया है, मोमो को उसके ट्रॉमा से बाहर निकाला है, जो कि आइजन उसके ऊपर किया था। तो हाँ, हम लोग फाइनली जाके मोमो को थोड़ा खुश देख पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ पर्सनली हमको अच्छा लगा। मगर उसके हम लोग आगे क्या देखते हैं कि यहाँ पर सभी कैप्टन चले जाते हैं उराहारा के पास, और वहीं पे उकीटाके को हम लोग देखते हैं कि वो केनपाची को हील कर रहा है। और अगर आप लोगों को याद ना हो क्या हुआ था कि पिछले पार्ट में केनपाची वर्सेस ग्रेमी हुआ था, जहां पे केनपाची बहुत ज्यादा जोखिम हो गया था, और उसके जस्ट बाद ही बैम्बीस उसके ऊपर अटैक कर दिए थे, जहां पे उसको बहुत ज्यादा चोट लगे थे, और वहीं पे आके इचिगो उसको लास्ट टाइम बचाया होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि केनपाची को उकीटाके हील करे और उसको बोल रहे यू जस्ट कांट डाई एट, ठीक है, तू भाव अभी नहीं मरेगा क्योंकि तेरे को बहुत कुछ करना है। और हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा एडिशन था उकीटाके के लिए, क्योंकि हम लोग मांगा में तो उकीटाके कुछ ज़्यादा रोल नहीं देखे थे, मगर यहाँ पे हम लोग को इतना मालूम पड़ रहा है कि हाँ, अगर केनपाची आगे चल के लड़ाई करता भी है ना, तो वो उकीटाके के कारण ही होता है कि उकीटाके उसको हील किया था। तो हाँ, उकीटाके को लेकर लोग काफ़ी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जो कि हम पर्सनली बोले बहुत ज़्यादा हमको पसंद है, क्योंकि उकीटाके इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन द सीरीज। ये बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। तो हाँ, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके साथ। अगर हम लोग वापस इचिगो और युवा के ऊपर आ जाए, तो युवा क्या बोलता है इचिगो को कि सोल किंग को सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो चीज करता है। अब यहाँ पे युवा एक लाइन बोलता है जो हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप लोगों को पढ़ के बताएं। वो क्या बोलता है, द इटर्नल वर्ल्ड दैट वंस एग्जिस्टेड एंड द डार्कनेस दैट थ्रेटन्ड इट। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ दो चीजें हो सकती हैं कि पहला चीज ये कि युवा डार्कनेस से यहाँ पे लिटरल मीनिंग ले रहा है हॉलोस का, क्योंकि हम लोग पता है कि उस समय हॉलोस के लिए अलग वर्ल्ड नहीं था, हॉलोस वहीं पे एग्जिस्ट करते थे और लोग नए नए क्रिएट होते थे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हॉलोस जो क्रिएट हो रहे हो उनको डार्कनेस के रूप में रेफर कर रहा हो, या फिर हेल, ठीक है। हेल के बारे में हम लोग को कुछ भी बताया नहीं गया है। हेल आर्क के ऊपर हम लोग सिर्फ एक चैप्टर है जिसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसमें भी हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। हम आप लोग को हाईली रिकमेंड करेंगे उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो हाँ, यहाँ पे युवा वही बोलता है कि सोल किंग को सब कुछ पता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला, वो सब कुछ कर भी सकता था। उसके बाद सोल किंग क्विंसीज को अबैंडन कर दिया। और हाँ, हम लोग को यहाँ फाइनली जाकर सोल किंग का असली नाम मालूम पड़ता है, जो कि है सोल किंग एडनियस। और हाँ, बहुत बड़ा फन फैक्ट कि हम लोग को ये वाला नाम पहले बता दिया गया था हम लोग के कोड 2 में, जहाँ पे युवा ओशोलिन कास्ट करता है और वहाँ पर वो अपने ओशोलिन के लाइन्स बोलता है। वहाँ पे वो क्या बोलता है, एंड द कॉफिन ऑफ एडनियस। तो हाँ, वो क्लियरली हम लोग को 1 साल पहले सोल किंग का नाम मालूम पड़ गया था, और हम लोग को अब यहाँ पे जाके वापस कंफर्म किया है। तो हाँ भाई, बहुत कुछ प्लान किया गया है, बहुत अच्छे से कुक किया गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कि हम लोग को उराहा बताता है कि क्विंसीज को ऑलमोस्ट 2 बार एक्सटेंड कर दिया गया, जस्ट बिकॉज उन लोग हम लोग की इस वर्ल्ड के सिस्टम में फिट इन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम लोग क्या पता है कि क्विंसीज हॉलोस को खत्म कर देते हैं, और हॉलोस को खत्म करने से क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ सोल है वो एकदम डिसरप्ट होता है। सोल रिपर्स क्या करते हैं, वो लोग क्विंसीज को प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी भेज देते हैं, जिससे जो बैलेंस ऑफ सोल है वो अच्छे से चालू रहता है। मगर क्विंसीज इसी बैलेंस को डिसरप्ट करते हैं, और युवा यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि भाई वो सोल किंग को मारेगा और नया वर्ल्ड बनाएगा। और यहीं पे उसको रिवोल्ट करते हुए इचिगो वापस खड़ा होता है और खून से लथपथ रहता है, और वो सीधे आता है भाई गेट्सू का टेंशो यूज करता है। और हाँ, ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा कूल लगता है कि भाई इचिगो अभी भी अपना बेसिक अटैक जो उसका गेट्सू का टेंशो है उस पर कितना रिलाई करता है, और उसको पीछे से ओरी में हील कर देती है पूरी तरीके से। तो हाँ, ये जो उसका गेट्सू का टेंशो अटैक है, ये ऐसा नहीं डैमेज है, नहीं, ये पूरा फुल पावर गेट्सू का टेंशो इस्तेमाल कर रहा है, जिसको युवा एक हाथ से रोक देता है। हो शिट, मतलब भाई क्या है यार, सीरियसली। और हम लोग वापस जब सोल सोसाइटी में आकर देखते हैं तो यहाँ पर रेंजी रुकिया काफी टेंशन में रहता है। रुकिया को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होता है कि भाई एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। और रुकिया यहाँ ये भी बोलती है कि एक रीजन होता था कि रॉयल गार्ड अपने बांका यूज कर रहे होंगे, मगर नहीं, वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो शेकिंग ऑफ वर्ल्ड हो रहा है, ये सोल किंग के डेथ के कारण हो रहा है। वो अभी तक पूरा मरा नहीं, मगर हाँ मरने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और यहीं पे हम लोग को उराहारा बोलता है कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मगर हाँ, ये सोल किंग का सेफ्टी के रिगार्डिंग ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब इचिगो और युवा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसी समय यूरिची एक ट्रैप बनाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि अगर युवा किसी भी चीज़ को टच करेगा तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगा। मगर गेस वॉट, यहाँ पे लोग अभी तक समझ नहीं पाए, युवा के पास ऑलमाइटी है, नथिंग विल वर्क अगेंस्ट हिम। अगर वो उसको देख चुका है
जो कि उसको वो ऑलरेडी देख चुका है, तो हाँ वो कुछ होता ही नहीं है फिर उसको। मगर यहाँ पे जो इफेक्ट लोग चूज करते हैं, क्या सिनेमैटिक सीन रहता है, मतलब उसके पीछे जो आग लगता है और वो धीरे धीरे जब कर्टन्स को हटते हुए हम लोग देखते हैं, और हम लोग क्या देखते हैं भाई, सोल किंग ऑलरेडी स्टैब हो चुका है। और हाँ, फन फैक्ट कि ये पूरे जो हम लोग स्टार कास्ट लोग पहली बार सोल किंग को देख रहे हैं, और गांजू बोलता है भाई तू मार दिया उसको, तो नहीं, योरोइची बोलती है कि सोल किंग अभी भी जिंदा है। और हम लोग क्या देखते हैं कि इचिगो स्विफ्टली जाके उसकी तलवार को बाहर निकाल लगता है सोल किंग के बॉडी में से। और हाँ, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रियल लगता है। मांगे तो बटरी स्मूथ लगता है कि मैं निकाला मार दिया, मगर नहीं, यहाँ पे हम लोग इचिगो लिटरली स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। और युहोबा उसको क्या बताता है, युहोबा सोल किंग को नहीं मार सकता था, सोल किंग को कोई उसी के जैसा मार सकता था जिसके पास ह्यूमन, क्विंसीज, सोल रिपर्स, फुल ब्रिंगर्स, हॉलोज, इन सभी के पावर्स हो, जो इन सभी का परफेक्ट हाइब्रिड हो, जो कि इचिगो है जस्ट लाइक सोल किंग, तो वही उसको मार सकता था। और हम लोग यहाँ पे इचिगो का फेस पे लाचारी देख पाते हैं जब युहोबा उसके बॉडी में क्विंसी ब्लड को एक्टिवेट करता है और उसी के हाथों से सोल किंग को मरवाता है। और हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से लोग दिखाए है ना, मतलब कि भाई वो जो पूरा सील है वो क्रैक हो रहा है धीरे धीरे करके, और इचिगो रोक नहीं पा रहा खुद को, और इवेंचुअली जाके सोल किंग को 2 हिस्सों में काट देता है। बाप रे भाई, हम लोग यहाँ इचिगो को लिटरली डिस्पेयर में देखते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे जो तीनों वर्ल्ड्स हैं उन सभी को हम लोग शेक करते हुए देखते हैं, क्रम्बल करते हुए देखते हैं। यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम लोग इचिगो की ह्यूमन फ्रेंड्स को भी देखते हैं, वो लोग भी बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कि इस अर्थक्वेक का कोई एपिसेंटर नहीं है, कैसे होगा भाई, रियलिटी इटसेल्फ खत्म हो रहा है, पूरा सोल सोसाइटी क्रैक कर रहा है, ह्यूको मुंडो हिल रहा है। तो भाई यहाँ पे मतलब शिट जस्ट गॉट रियल, ठीक है। मतलब भाई अगर आप लोग समझ रहे हो तो भी आप लोग समझ रहे हो कि भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर हो चुका है। पूरा हरा बोलता भी है कि इस सोल किंग डेड। और हम लोग यहाँ पे उकीटाके का भी एक क्लोजअप लेते हैं, क्योंकि हम लोग पता है नेक्स्ट एपिसोड का नाम क्या है, द डार्क आर्म, जो कि हम लोग क्लियरली पता है उकीटाके का मिमी हागी के बारे में बात किया जा रहा है। एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम लोग अगली एपिसोड में मिमी हागी को देख पाएंगे। तो भाई ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त था, नहीं सीरियसली बहुत ज़बरदस्त था, और हम लोग के पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो हाँ, इस एपिसोड के ऊपर ही मल्टीपल वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को अभी तक मज़ा आया है तो हाँ, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस आपको बाकी वीडियो से मज़ा आने वाला है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके क्या थॉट्स हैं हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। और हाँ, वंस अगेन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।